जय हिंद। तो आज है 6 जुलाई 2026। आज का कैलेंडर पे है I2C सबमरीन केबल सिस्टम है। ये भारत, मलेशिया और सिंगापुर, ये तीन देशों के बीच बिछ रही है। इसमें 3600 किलोमीटर बिछेगी। और इसमें माइक्रोसॉफ्ट, टाटा और सिंगटेला तीनों मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए AI क्लाउड इसे काम करे जी जल्दी जल्दी। इसके मतलब कहने का मतलब AI अच्छा से काम करे, क्लाउड बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, जिस कारण इसको बिछाया जा रहा है। भारत भारत है ना, 2 लैंडिंग पॉइंट होंगे भारत में। 2 लैंडिंग पॉइंट होंगे, चेन्नई और मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। ये दो जगह पर लैंडिंग पॉइंट होंगे। समुद्री तल पर बिछाई जाने वाले ऑप्टिकल फाइबर, ये इसके ऊपर बिछाया जाएगा। नेक्स्ट है केइको फुजिमोरी जो है ना, पेरू की राष्ट्रपति बनी है। पेरू की राष्ट्रपति बनी है, याद रखना है, केइको फुजिमोरी। नेक्स्ट है बीपीसीएल जो है ना, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये क्या है कि विदेशी में इसकी शाखाएं हैं, मतलब जो भारत में तो बीपीसीएल के नाम जानते हैं, विदेश में जो काम करती है इसी की कंपनी शाखा, तो उसको बीपीआरएल बोलते हैं, भारत पेट्रोलियम रिसोर्सेज लिमिटेड। तो ये क्या हुआ है कि बीपीआरएल जो है ना, आईबीवी ब्राजील पेट्रोलियो है ना, उसकी ब्राजील उसमें हिस्सेदारी, पहले इसकी हिस्सेदारी 65.4% हिस्सेदारी थी, लेकिन अब ये 100% हिस्सेदारी खरीद लिया है। पूर्ण स्वामित्व बन गया है बीपीसीएल। ये ध्यान रखना कि ब्राजील की कंपनी थी पेट्रोलियो, वहाँ की, उसको खरीद लिया है। 100% हिस्सेदारी इसकी हो गई है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को 23 न्यू जीआई टैग मिला है। कितने? 23 को न्यू जीआई टैग मिले पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 23 में तो कौन कौन से मिले, तो कुछ जो कुछ वो बता रहे हैं, टोटल तो याद नहीं करें, बस कुछ जानकारी रखनी है। कनकचूर है ना, कनकचूर पापड़ राइस, चंद्रनगर जल भोर संदे है ना संदेश, और वीरभूमि शांति निकेतन एकतारा, मिट्टी की गुड़िया, शीतल पार्टी, और कोलकाता ज्वेलरी, ऐसे बहुत सारे 23 टोटल मिले हैं। अब देखो जीआई टैग में फर्स्ट यूपी को 83 मिले हैं, अभी तक सबसे अधिक यूपी को मिले हैं। सेकेंड में है तमिलनाडु को 76 मिले हैं। और थर्ड है पश्चिम बंगाल को 59 मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकोस मोबाइल प्लेटफॉर्म है, DAYANRLM, इसका होता है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। इसका था लोक, लोक है ना, लोकोस। लोक का मतलब होता है लोग, और OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका यूज है, इस यूज का डिजिटलीकरण में, सदस्य के ऑनलाइन रिकॉर्ड जांच करने में, वित्तीय लेन देन करने के लिए, इसीलिए मोबाइल प्लेटफॉर्म लॉन्च की है लोकोस। नेक्स्ट है वैभव सूर्यवंशी, जो समस्तीपुर बिहार का लड़का है, सबको पता होगा। ये इंटरनेशनल T20 मैच में डेब्यू कर दिया है इंग्लैंड के खिलाफ। और ये मैन है ना, मैनचेस्टर यू के लंदन में मैनचेस्टर है ना, उधर ये क्या बोलते हैं, इंग्लैंड में, वहाँ पे मैनचेस्टर से वहीं से खेलना शुरू कर दिया है। ये 15 साल 99 दिन हुए हैं इसको, और ये खेलना शुरू कर दिया है। भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बन गया है। इसके पहले सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड था, जो 16 साल 205 दिन में खेलने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किए थे सचिन तेंदुलकर। अब इसका रिकॉर्ड तोड़ के इनके और ये वैभव सूर्यवंशी एक नंबर पर आ गए हैं। लेकिन वर्ल्ड का सबसे युवा खिलाड़ी जो है मारियन है ना, मारियन, ये रोमानिया देश के 14 साल का लड़का है, वो खेलता है। और नेक्स्ट है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है। तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में है ना, अंडरग्राउंड टनल, भूमिगत सुरंग बन रही है। इसमें मुंबई में काम हो रही है। तो भारत की सबसे बड़ी रेल टनल बन रही है मुंबई में। और बोरिंग मशीन, बोर करने ना, बोरिंग मशीन जो है ना, वहाँ पे लगी है। भारत की सबसे बड़ी, मतलब बहुत बड़ी मशीन है, आप अनुमान लगा सकते हैं। जिस मशीन की व्यास है 13.6 मीटर, और ये 3100 टन का भार है इसका, और ये इसकी लंबाई है 96 मीटर। ये बहुत बड़ी मशीन है, बोरिंग मशीन। बस ध्यान रखना है कि मुंबई अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रही है, जिसमें बोरिंग मशीन, बहुत बड़ी मशीन से काम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तीजन बाई जी का निधन हो गया है। जो तीजन बाई जी है ना, उनका निधन हो गया है। यह पंडवानी लोक कला है ना, उसकी छत्तीसगढ़, पंडवानी नृत्य कहाँ, कल छत्तीसगढ़, वहाँ के तीजन बाई जी थे, और इनका निधन हो गया है। महाभारत की कहानियाँ पर आधारित होती पंडवानी लोक कला। ये 2003 में इनको पद्म भूषण मिला था, और 2019 में इनको पद्म विभूषण मिला है। तो ये ध्यान रखना है कि तीजन बाई जी का निधन हो गया, ये पंडवानी लोक नृत्य से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रीप फेस्टिवल। क्या होता है ड्रीप फेस्टिवल? तो ड्रीप फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। जीरो वैली में मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। यह अबतानी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इसका संबंध है ना, अच्छी फसल समृद्धि विकास हो, उसके लिए ये उसी संबंधित है ड्रीप फेस्टिवल। और दमिंडा नृत्य होती है इसके में, जब ड्रीप फेस्टिवल होता है तो कौन सा नृत्य होता है? दमिंडा।
नेक्स्ट है भारत का 24वां ऑयल रिफाइनरी बनी है। तो राजस्थान का पहला ऑयल रिफाइनरी है और ये बलोदरा पंचपदरा राजस्थान में बना है। और देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स है। कहने का मतलब है कि देश की पहली ग्रीन फील्ड, और ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि नए सिरे से किसी को निर्माण किया जाना था। तो नए सिरे से निर्माण की इसमें 4400 एकड़ जमीन में इसको किया गया। इसकी शुरुआत 2003 में हो गई थी शुरुआती, और इसका उद्घाटन 4 जुलाई 2026 को हुआ है। और इसमें लागत लगे है वो देखिए कितना लगा है, 79,450 करोड़ रुपए लगे हैं, तब जाके इसके बनी रिफाइनरी। इसके रिफाइनरी क्षमता है ना 9 MMTPA, मतलब इसका होता है कि 9 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम। सोच लो इतना उत्पादन होगा। अब पेट्रोकेमिकल की क्षमता, पेट्रोकेमिकल भी इसमें बनेगी। उसकी क्षमता पता है क्या है, 2.4 MMTPA। ये इसमें कि HPCL कंपनी इसमें 74% हिस्सेदारी है, और राजस्थान गवर्नमेंट की इसमें 26% हिस्सेदारी है। ये दोनों मिलकर बहुत बड़ा कंपनी मतलब स्थापित किए हैं। धन्यवाद।